अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 24 मार्च 2024 और आज का दिन इंतहाई स्पेशल दिन है उन लोगों के लिए जो कि हक खतीब इकराल हसन साहब की स्टोरीज़ में दिलचस्पी रखते थे। और आपको बताते चलें कि ये एक ऐसा कड़वा सच था कि जिससे टटोलने के लिए हज़ारों यूट्यूबर्स ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए और अपने हक़ाइक़ को सामने रखा। और लेकिन क्या है कि आज इकराल हसन साहब, बहुत से लोग कहा करते थे कि 24 मार्च को इकराल हसन साहब को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, हो सकता है कि ये ना जाएं। लेकिन कुछ ऐसे इदारे भी थे जिन्होंने ये भी कहा कि इकराल हसन डटे में अपने मकसद के लिए और वहाँ पे जाके दिखाएंगे। और वही चीज़ है कि अब वो घड़ियाँ दूर नहीं हैं और वक्त करीब आ चुका है कि इकराल हसन साहब रवात में पहुँच चुके हैं। और आपको कुछ फोटेज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ इकराल हसन एक अकेले वहाँ नहीं पहुँचे, उनके साथ हज़ारों की तादाद में यूट्यूबर्स, हज़ारों की तादाद में सोशल मीडिया वर्कर्स और ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोग अपना अपना जलवा दिखाते नजर आ रहे थे। इससे पहले टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे नजर आ रहे थे, वो लोग सब के सब जुड़ चुके हैं इकराल हसन साहब के साथ। और इकराल हसन साहब के साथ इस टाइम बड़ी तादाद में लोग देखने को मिल रहे हैं और इनका ये काफिला इतना बड़ा है और यहाँ से ये कोशिश कर रहे हैं कलर साइदा की तरफ निकलने की। और आपको बताते चलें कि एक दिन पहले इकराल हसन साहब ने रात गए एक पोस्ट लगाई थी। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने इकराल हसन साहब को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आप कलर साइदा दाखिल नहीं हो सकते, जिस नोटिफिकेशन को इकराल हसन ने अपनी वीडियो में दिखाया था और मेरी भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन चल रहा है। इस बात के पीछे कितने राज हैं कि इस मजीद कहानी में ट्विस्ट मैं आपको बताता चलूं तो आपको बताते चलें व्यूवर्स कि ये जो मामला है इतना संगीन हो चुका है कि इसके रिजल्ट, इसके नतीजे आने का इंतजार जो है सबको है। लेकिन क्या है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्या है कि इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ जाए कि बात बनी बनाई जो है वो बिगड़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी पहुंच चुकी हैं और आपको बताते चलें कि एक वीडियो में देखा जा सकता है कि इस्लामाबाद के जो कुछ एहलकार है वहाँ पे मौजूद हैं और लोगों की ना कुछ नेगेटिविटीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जी रोकेंगे इन्हें, कुछ पंजाब पुलिस के एहलकार वहाँ पे नजर आए, लोग कह रहे हैं इन्हें रोकेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस जो होती हैं ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए, अवाम की प्रोटेक्शन के लिए, ये किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। तो लोगों का जो एक बहुत बड़ा काफिला दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे, तो ये इसलिए वहाँ पे जाते हैं आप लोगों की सबकी प्रोटेक्शन के लिए कि कहीं कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ जाए। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जीत उसकी होनी चाहिए जो हक पे है, जो सच पे है। मैं पहले भी आपको बात कर चुका हूँ इस हवाले से कि हम लोग ओपिनियन को ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। तो जब से इकराल हसन साहब को नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद मैंने लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि ये नोटिफिकेशन हो सकता है कि इन्हीं के सोर्सेज की वजह से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस मज़ीद इस चीज़ को तवील करना चाह रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सहाफ़ी आज़ाद भी दिखाई दे रहे हैं जो कि इस आज से पहले टीवी चैनल्स पे आपको इससे पहले नज़र आ रहे थे। वो इकराल हसन साहब के साथ वहाँ पर रवात पे पहुँच चुके हैं और इनका इस्तकबाल फूलों से किया गया। आप देख सकते हैं कि फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया इकराल हसन साहब का। तो इंतज़ार है रिज़ल्ट का कि अब जो है कलर सैदा में जब एंट्री होगी इकराल हसन साहब की तो वहाँ पे कैसे तसरात होंगे लोगों के और किस तरह से वेलकम किया जाएगा इकराल हसन साहब का। ये सारी चीज़ें अब देखना बाकी रह गई हैं क्योंकि इकराल हसन साहब अभी कलर साइदा पहुँचने ही वाले हैं और मज़ीद जो आने वाला वक्त है उसमें कलर साइदा में कुछ मज़ीद देखने को चीज़ें मिलेंगी और ये सारी चीज़ें आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। पल पल की न्यूज़ आपको बताते रहेंगे और एक बड़ी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और रात की तरीके में इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीज़ों के हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे और रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा कि कौन सच पे था और कौन जो है वो गेम खेल रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे। इकराल हसन साहब ने पहले भी ये बात की थी कि मैं ये सारा कुछ आप अवाम की खातिर कर रहा हूँ, मुझे अपनी जान की परवाह भी नहीं है। मेरे ऊपर बेशक मुकदमा अब हो जाए तो तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं पूरी कबीना के साथ जो जो मेरे साथ आना चाह रहा है बिस्मिल्लाह, मैं सबके साथ वहाँ पर जाने को तैयार हूँ। कलर सईदा हक खतीब साहब के आस्थाने पर। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान पे अपना फजल करम करे और इस रमज़ान के सदके जो हक पे था, जो सच पे है, उसकी जीत हो। तो व्यूअर्स, आपको भी इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है। आप सबसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें टेक5 टीवी को और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियो पे बने रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।